यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होता है और इसके प्रकार का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि संधि के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि आप संधि को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप संधि अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि संधि का परिभाषा क्या है। तो देखिए, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, जब दो अक्षर आपस में मिलता है तो उनमें जो परिवर्तन होता है ना, उसी को संधि कहते हैं। आपको यह बात भी ध्यान में रखना है कि संधि में मुख्य रूप से अक्षर का मेल होता है। ठीक, अक्षर से कहने का मतलब कि जैसे कि क, अ, म, आ, यह सब जो है ना, यह सब अक्षर हैं। ठीक, तो संधि में दो अक्षरों का मेल होता है। अब हम यह समझते हैं कि संधि के कितने भेद होता है। तो देखिए, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होता है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम एक एक करके इन तीनों भेद को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? तो देखिए, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, जब दो स्वर आपस में मिलता है तो उनमें जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। और इसका मुख्य रूप से पहचान ही यही है कि इसमें दो मिलने वाला जो वर्ण रहेगा वह क्या रहेगा? वह दोनों ही स्वर रहेगा। ठीक, जैसे कि देखिए, देव प्लस इंद्र मिलकर बन रहा है देवेंद्र। ठीक, जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है अ प्लस ई मिलकर बन रहा है इस तरह से। अब देखिए, जो स्वर संधि होता है ना, इसका मुख्य रूप से 5 भेद हैं। अभी हमने पढ़ा कि संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन जो स्वर संधि है इसका अकेले अब 5 भेद हैं। यह कौन कौन सा है? तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। ठीक, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो इसके भी 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम यह समझते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि हो रही है, उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो, इसमें आपको मुख्य रूप से यह याद रखना है कि जिन भी दो वर्णों में संधि हो रही है, यदि उनमें से पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण कुछ भी हो सकता है, वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। यदि इस तरह से है, इस प्रकार के जो संधि होता है उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक, इसका परिभाषा और पहचान दोनों ही आसान है कि जिन भी दो वर्णों में संधि हो रही है उनमें से पहला वर्ण हमें देखना है, पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि हो जाएगा। दूसरा कुछ भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से पहला देखना है। ठीक, जैसे में देखिए, दिक प्लस गज, दिग्गज। इसी तरह से अगला शब्द है जगत प्लस ईश, जगदीश। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। ठीक, यह सब कौन सा संधि है? तो यह सब व्यंजन संधि है। अब हम संधि के तीसरा भेद को समझते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। विसर्ग संधि क्या है? तो देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या फिर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का आपका पहचान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ रहेगा। ठीक, तो विसर्ग के बाद जो भी आता है, स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह पलह चल, निश्चल, निह पलह छल, निश्छल, निह पलस्तार, निस्तार, दुह प्लस थल, दुस्थल। इस तरह से निह प्लस ठूर,
निष्ठुर, यह सब कौन सा संधि है? तो यह सब विसर्ग संधि है। ठीक।